जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जनाब मिसिंग हो गए थे। इन्हें मिसिंग पर्सन की लिस्ट में पीटीआई ने डाल दिया। अब ये हुआ क्या? ये सारा वाक़या इस तरह हुआ है कि जब ये एहतजाज शुरू हुआ, खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दी और काफ़ी लोग लाखों की तादाद में निकल आए केपीके से, जिसकी क़यादत कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब। अब गंडापुर साहब को ये आइडिया नहीं था कि इतने लोग निकल आएंगे। जब उन्होंने खुद इतने लोग देखे तो परेशान हो गए। अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आया कि उन्होंने अब आगे रब्ता किया कि उन्होंने कहा भाई हमने तो लोगों को निकाल ही नहीं, तो इतने लोग निकल आए, अब क्या करें? तो उन्हें ऊपर से मशवरा मिला कि आप ऐसा करें, आप साइड पे हो जाएं और अकेले इस्लामाबाद आ जाएं। तो गंडापुर साहब ने उन बेचारे लाखों लोगों को सड़क पे छोड़ा और खुद चुप करके किसी एक टूल प्लाजा से निकल के एक दो गाड़ियां साथ लेके जनाब इस्लामाबाद आ गए। जब ये इस्लामाबाद आए तो वहाँ लोग पहले इंतजार कर रहे थे डी चौक पे, लेकिन भाई डी चौक पे नहीं गए और चुप करके किसी के मशवरे के ऊपर केपीके हाउस में चले गए। अब वेरी इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये केपीके हाउस में गए तो वहाँ रेंजर्स और पुलिस वगैरह ने भी धावा बोल दिया और पहले खबर आई कि जी इनको अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ चलाई गई, लेकिन बाद में जब इसके कंसिक्वेंसेस पता चले कि नहीं यार अरेस्ट करना अच्छी बात नहीं है ये वो, तो उस खबर की तरदीद आ गई और फिर ये शो किया गया कि नहीं हमने कोई अरेस्ट नहीं किया, हमें नहीं पता वो किधर है। तो अब वेरी इंटरेस्टिंगली गंडापुर साहब जनाब मिसिंग हो गए। तो जब ये मिसिंग हो गए तो उन्होंने कहा यार मामला क्लोज हो जाएगा, लोग घरों को वापस चले जाएंगे, मामला इधर ही खत्म हो जाएगा, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। पीटीआई ने एक नैरेटिव बना दिया जिसमें सीनियर क़यादत भी शामिल थी, असद कैसर शामिल थे, बाकी सारे लोग शामिल थे कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को मिसिंग कर दिया गया, ही इज़ अ मिसिंग पर्सन नाउ। तो जब ये न्यूज़ चैनल पे चलने लगी, बिकने लगी, तो ये परेशान हो गए। फिर इन्हें ऊपर से हिदायत आई कि भाई आप सामने आ जाएं, ये बड़ी क्लास हो रही है। तो चुप करके अली अमीन गंडापुर साहब जनाब यकदम सामने आए और असम्बली इजलास चल रहा था उसमें पेश हो गए कि जनाब मैं तो इधर हूँ, मैं खुद ही रोपोश हो गया था। अब जो उन्होंने बातें की, जो बोंगियां मारी, वो ये ज़रा सुने कि जी मैं उधर केपी के हाउस में ही था लेकिन रेंजर्स और पुलिस को मैं मिले ही नहीं, मैं उधर ही रहा हूँ 12 घंटे। कमाल हो गया भाई, आप वो केपी के हाउस ना हो गया, पूरा पाकिस्तान हो गया। उसके बाद जी मैं एक दो बंदों को पकड़ा है और मैं 12 डिस्ट्रिक्ट में से घूमता हुआ जनाब केपी के पहुँच गया हूँ। तो 12 डिस्ट्रिक्ट में आपको किसी ने नहीं पहचाना, कोई बंदा ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो छोटा सा एक रिपोर्टर निकलता, लोग उसको पहचान लेते हैं। तो भाई असल मसला ये है कि यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, आपने खान साहब को धोखा दिया है और ये मीर जाफर सादक वाला किरदार आपने अदा किया है। लोगों को बाहर निकाल के आप उस साइड पे हो गए हैं और अच्छा खासा मौका था प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने का। ये जो कानून साजी है यानी अदालत वाली, ये रुक सकती थी, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से उस काज को भी नुकसान पहुंचा है। इमरान खान साहब को मजीद कुछ अरसा जेल में भी रहना पड़ेगा और इस वक्त जो पीटीआई का वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो आपके ऊपर बहुत गुस्से में है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं। आप चले जाते भाई, क्या होना था? आप अरेस्ट हो जाते, अरेस्ट होने के बाद क्या होना था कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो आपको खान साहब की सदके मिली है, आपको कौन सा इतने पॉपुलर है कि आप सीएम बन जाना था आपने। तो इस वक्त खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, आपको उनका साथ देना चाहिए था। एनीवेज दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन पार्ट ऑफ अली अमीन गंडापुर। तो ये अभी तक की सिचुएशन थी। इस तरह की मजीद खबरों से आप बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें। I would be grateful to you. Thank you. Allah Hafiz.